यह कहानी है एक नए शादीशुदा जोड़े की, जहां राहुल की शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हो जाती है। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत ही प्यार से गुजर रही थी। राहुल नैना को बहुत प्यार करता था और उसकी खूबसूरती की हमेशा ही तारीफ किया करता था। लेकिन कुछ महीने के बाद नैना को स्किन डिजीज हो जाती है और धीरे धीरे उसकी खूबसूरती जाने लगती है। खुद को इस तरह देखकर उसके मन में डर समाने लगा कि अगर वह बदसूरत हो जाती है तो उसका पति उससे नफरत करने लगेगा और वह उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसी बीच एक दिन राहुल को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ता है। काम खत्म करके जब वह घर वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट पर उसने अपनी दोनों आंखें गंवा दी, लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों की जिंदगी सामान्य तरीके से आगे बढ़ती रही। समय गुजरता रहा और अपने स्किन डिजीज के कारण नैना ने अपनी खूबसूरती पूरी तरह से गंवा दी। वह बहुत बदसूरत हो गई, लेकिन अंधे पति को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसीलिए इसका उनके खुशहाल विवाहित जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। राहुल उसे उसी तरह से प्यार करता रहा। एक दिन नैना की मौत हो जाती है। राहुल अब अकेला हो गया था। वह बहुत दुखी था। वह उस शहर को छोड़कर जाना चाहता था। उसने अंतिम संस्कार की सारी विधि पूरी की और शहर छोड़कर जाने लगा। तभी एक आदमी ने पीछे से पुकारा और पास आकर कहा, अब तुम बिना सहारे के अकेले कैसे चल पाओगे? इतने साल तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी। राहुल ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अंधा नहीं हूँ। मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि यह बात अगर मेरी पत्नी को पता चल जाती कि मैं उसकी बदसूरती को देख सकता हूँ, तो यह उसके लिए उसके रोग से भी ज्यादा दर्दनाक होता। इसलिए मैंने इतने साल अंधे होने का दिखावा किया, क्योंकि वह बहुत अच्छी पत्नी थी। मैं बस उसे खुश रखना चाहता था। दोस्तों, हमें भी खुश रहने के लिए एक दूसरे की कर्मियों के प्रति आंखें बंद कर लेनी चाहिए और उन कर्मियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और कहानियों के लिए चैनल पर हमारे साथ बने रहे। और हाँ, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं जल्दी ही अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।